बारिश की कुछ बूंदें जमीन से टकरा रही थीं। आसमान धुंधला था, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा धुंध छाई हुई थी। हवा में एक ठंडी उदासी घुली हुई थी, जैसे वक्त भी थक गया हो और अब बस बैठा देख रहा हो। एक सूना रास्ता, एक टूटे हुए चप्पल की आवाज और एक लड़का कांधे पर बंसी लटकाए बिना किसी मंजिल के चला जा रहा था। लोग उसे चरवाहा कहते थे। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक अकेला सा साया जो भीड़ में भी तन्हा था। उसकी आंखों में ना कोई सपना था, ना कोई शिकवा, बस एक पुरानी थकान थी जो जैसे रूह तक बैठ चुकी हो। एक पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने अपनी बंसी निकाली, होंठों से लगाई और एक अधूरी सी धुन बजने लगी। ना कोई सुर था, ना ताल, लेकिन उस बंसी में कुछ था, ऐसा कुछ जो हवा को थमने पर मजबूर कर दे। और तभी एक गहरी आवाज पीछे से आई, ये बंसी, ये तुम्हारा सच है या तुम्हारा साया? चरवाहा चौंक गया, पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा, लंबी दाढ़ी, चुप सी आंखें, वो किसी किताब से निकले हुए किरदार जैसा लगता था। वो आगे बढ़ा, चरवाहे के पास बैठ गया। उसने ना कोई नाम पूछा, ना बात शुरू की, बस जमीन की तरफ देखते हुए बोला, तू क्या ढूंढ रहा है, खुद को या किसी और को? चरवाहा कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद मैं बस उस आवाज को ढूंढ रहा हूं जो अब सुनाई नहीं देती। बूढ़ा मुस्कुराया, हर कोई किसी आवाज को ही ढूंढता है, कोई मां की, कोई बचपन की, और कुछ लोग अपनी ही चीख की। चरवाहा कुछ समझ नहीं पाया, पर कुछ था उस बूढ़े की बातों में, जैसे वो उसकी कहानी को पहले से जानता हो। तू बहुत थका हुआ लगता है। चरवाहा ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार उसने खुद को सुना। हाँ, बहुत। चल फिर एक सफर पे चलते हैं, शायद वहां तुझे वो मिल जाए जो तूने कभी खोया ही नहीं था। बस नजरें फेर ली थीं। चरवाहा चुप रहा, फिर धीरे से खड़ा हो गया। उसने बंसी उठाई और उस बूढ़े, उस दरवेश के साथ पहले कदम की तरफ बढ़ा, जो शायद मंजिल की तरफ नहीं बल्कि खुद की तरफ था। वो लम्हा जब खामोशी चीखी तो एक रूह ने पहली बार अपने ही अंदर झांकना शुरू किया। सफर शुरू हो चुका था, लेकिन यह कोई आम सफर नहीं था। ना मंजिल मालूम थी, ना रास्ते की कोई नक्शा। दरवेश आगे चलता, चरवाहा पीछे पीछे। बीच बीच में वो एक झाड़ी से पत्ता तोड़ता, कभी मिट्टी को उठाकर सूंघता, जैसे वो रास्ते को पढ़ रहा हो, जैसे जमीन उससे बात करती हो। चरवाहा चुपचाप देखता रहता। उसे समझ नहीं आता कि यह सफर है या इम्तिहान। एक दोपहर जब सूरज तेज हो गया, वो दोनों एक सूखे कुएं के पास रुके। दरवेश ने जमीन पर बैठते हुए कहा, तू जानता है, ज्यादा थकान चलने से नहीं, खुद को लेकर चलने से होती है। चरवाहा कुछ कहने ही वाला था कि दरवेश ने उसकी आंखों में देखा, गहराई से। तेरी आंखें बहुत पुरानी लगती हैं। पुरानी? चरवाहा ने हैरानी से पूछा। हां, जैसे उनमें कोई दर्द जमा हो, जैसे तू कुछ भूलना चाहता है, लेकिन याद दिलाने वाली हर चीज तेरे साथ चल रही हो। चरवाहा चुप हो गया। उसे अचानक कुछ पुरानी आवाजें सुनाई दीं। घर के आंगन की खटपट, मां की पुकार और एक दरवाजा जो बंद हो चुका था हमेशा के लिए। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए बस इतना कहा, चल इस कुएं से पानी निकालते हैं, शायद उसमें तेरा अक्स दिख जाए। कुएं में पानी तो नहीं था, लेकिन जब चरवाहा झुका तो उसे अपनी ही आंखों का अक्स दिखाई दिया, थका हुआ, टूटा हुआ और सवालों से भरा। रात हुई, चांद आधा था, लेकिन आसमान पूरा भरा हुआ। चरवाहा जमीन पर लेटा और दरवेश पास ही बैठा किसी कंकर को उंगलियों में घुमा रहा था। बाबा, चरवाहा बोला। पहली बार उसने उसे बाबा कहा। आपको कैसे पता चला कि मैं तलाश में हूं? दरवेश मुस्कुराया। जिसके पास सब कुछ होता है वो ज्यादा चुप नहीं रहता। तेरी खामोशी तेरी सबसे बड़ी पुकार थी। चरवाहा ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे एक तारा बहुत करीब लगा। शायद सफर में रास्ते नहीं बदलते, देखने वाला बदल जाता है। अगले दिन सुबह हवा में वो ठंडक नहीं थी जो कल थी, लेकिन दिल में एक नई नरमी सी आ गई थी। चरवाहा अब दरवेश के साथ चलते हुए सिर्फ रास्ता नहीं देख रहा था, अब वो खुद को भी महसूस करने लगा था। रास्ता कभी कच्चा हो जाता, कभी पथरीला, और कभी तो यूं लगता जैसे जमीन ही चल रही हो। वो नहीं। दरवेश चलते चलते कभी रुकते,
कभी एक पेड़ के नीचे बैठते और बिना कुछ कहे बस आंखें बंद कर लेते। चरवाहा एक दिन पूछ बैठा, आप कुछ करते क्यों नहीं? ना कोई मंजिल पूछते हैं, ना कोई रास्ता बताते हैं। दरवेश ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, कभी कभी चलना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और मंजिलें सिर्फ उन पर हंसती हैं जो उन्हें नाम देकर तलाशते हैं। चरवाहा चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया, या शायद समझ गया, लेकिन शब्द नहीं मिले। रास्ते में एक नदी आई। पानी तेज बह रहा था, पत्थर गीले और फिसलन भरे थे। चरवाहा डर गया। उसने दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने बस एक नजर डाली और पानी में उतर गए। चरवाहा भी पीछे चला, लेकिन पहले ही कदम पर फिसल गया। पानी में गिरते ही उसे अपने अंदर की सारी लड़ाइयां एक झटके में याद आ गईं। वो जो कभी चुपचाप सहता था, वो जो कभी जवाब नहीं देता था, और वो जो हमेशा दूसरों की आंखों में अपनी पहचान ढूंढता था। दरवेश ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बस इतना कहा, कभी कभी गिरना जरूरी होता है, ताकि तुझे पता चले कि तेरा वजूद सिर्फ डर नहीं है। दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों कुछ देर चुप बैठे। चरवाहा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक हल्का सा यकीन था। रात जब आई तो एक ऊंची पहाड़ी पर दोनों ने डेरा डाला। आसमान पर सितारे वैसे ही थे, लेकिन आज चरवाहा उन्हें गिनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस उन्हें देख रहा था, जैसे कोई गुमशुदा चीज अब वापस मिल गई हो। दरवेश ने कहा, ये रास्ते तुझे बुलाते नहीं हैं, ये तुझसे सवाल करते हैं कि क्या तू अब भी भागेगा या रुककर खुद को सुनेगा। चरवाहा कुछ नहीं बोला, बस बंसी निकाली, और इस बार धुन में कोई ताजगी थी, कोई भरोसा। शायद सफर अब शुरू नहीं हुआ था, शायद ये सफर अब उसका बन चुका था। उस रात पहाड़ी की चोटी पर बैठा चरवाहा अपने ही साए को देख रहा था। आसमान साफ था, लेकिन उसके अंदर का आसमान अब भी धुंधला था। दरवेश थोड़ी दूरी पर बैठे थे। शायद वो जानबूझकर अब कुछ नहीं कह रहे थे। चरवाहा उनकी तरफ गया। बाबा, क्या आप कभी टूटे थे? दरवेश ने उसकी तरफ देखा, गहरी, बहुत गहरी नजर से। टूटना बुरा नहीं होता बेटा, बुरा तब होता है जब तू टूट कर भी ये मान ले कि अब जोड़ना नामुमकिन है। चरवाहा कुछ पल चुप रहा, फिर बोल पड़ा, मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूं, इतना कि अब आईने से भी डर लगता है। कभी उसमें चेहरा देखा तो अजनबी सा लगा, जैसे मैं ही मैं नहीं रहा। दरवेश ने अपना चिमटा उठाया और आग में हल्के से हिलाया। एक टूटा हुआ आईना भी सच दिखा सकता है, जरूरत सिर्फ उस नजर की है जो टुकड़ों से डरती नहीं। चरवाहा चुप हो गया। अगले दिन एक छोटे से गांव के पास से वो गुजरे। एक झोंपड़ी में से किसी औरत की चीख सुनाई दी। चरवाहा रुक गया। दरवेश ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी तेरे अंदर का टूटा हुआ हिस्सा किसी और की मरहम बन सकता है, अगर तू उसे छुपाना बंद कर दे। चरवाहा झोंपड़ी के पास गया। अंदर एक बूढ़ी मां रो रही थी। उसका बेटा कहीं चला गया था, कई दिनों से लापता। चरवाहा कुछ नहीं बोला, बस उनके पास बैठ गया और अपनी बंसी निकाली। धीरे धीरे एक धीमी धुन झोंपड़ी में गूंजने लगी। वो मां रोते रोते शांत हो गई। उसकी आंखों में एक अलग सा सुकून आ गया। बाहर आकर दरवेश ने पूछा, क्या तू जानता है उसकी पीड़ा क्या थी? चरवाहा बोला, नहीं, लेकिन मैंने अपना दुख उसके सामने रख दिया। शायद उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। दरवेश मुस्कुराए। यही तो आईना होता है बेटा, जिसमें तू अपना दर्द नहीं छुपाता, बल्कि किसी और को यह एहसास देता है कि वो टूटा नहीं है। रात को चरवाहा आग के सामने बैठा और पहली बार खुद से कहा, मुझे डर नहीं लगता अब आईने से, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हर दरार में भी रोशनी दाखिल हो सकती है। सुबह थी, लेकिन रोशनी चरवाहे के चेहरे तक नहीं पहुंची थी। वो चलता जा रहा था दरवेश के साथ, लेकिन अब हर कदम जैसे किसी पुराने डर के साथ टकरा रहा था। रास्ते सुनसान थे, चारों तरफ खामोशी, लेकिन उस खामोशी में एक पुरानी आवाज गूंज रही थी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस बोझ है, तेरी वजह से ही सब टूटा। चरवाहा थम गया। दरवेश ने मुड़कर देखा। क्या हुआ? मैं नहीं चल सकता अब, कुछ है जो पीछा कर रहा है। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, हर किसी का एक साया होता है,
जो तब और गहरा हो जाता है जब तू भागना शुरू करता है। चरवाहा जमीन पर बैठ गया, सांसें तेज, दिल डरा हुआ। वो यादें, वो बातें, वो गलती जो शायद मेरी नहीं थी, पर मैं अब तक उसे अपने कंधों पर ढो रहा हूं। दरवेश ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। क्या तू जानता है, कभी कभी साया तेरा डर नहीं, तेरा अधूरा हिस्सा होता है, जिसे तू अपनाता नहीं, बस भागता है उससे। उस रात दोनों एक वीरान मंदिर के पास रुके। चरवाहा अकेला बैठा रहा, आंखें बंद कीं, और पहली बार उसने अपने साए से आंख मिलाई। वो यादें, वो चीखें, वो दरवाजा जो किसी ने जोर से बंद किया था, सब सामने थे। लेकिन अब वो डर नहीं रहा था, बस देख रहा था। सुबह हुई, चरवाहा कुछ नहीं बोला, बस उठकर दरवेश के साथ फिर से चलने लगा। दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, अब तू हल्का लग रहा है। चरवाहा मुस्कुराया, हां, क्योंकि अब मेरा साया मेरे साथ चल रहा है, मेरे पीछे नहीं। रास्ता अब थोड़ा बदल चुका था, पहाड़ कम हो रहे थे, जमीन थोड़ी समतल, लेकिन चरवाहे के अंदर कुछ और ही उठ रहा था। एक सवाल जो रास्ते में हर पेड़, हर हवा, हर पत्थर से टकरा रहा था, मैं कौन हूं? वो एक छोटी सी झील के पास रुके। पानी शांत था, जैसे किसी ने सारे सवालों को एक जगह जमा कर दिया हो। चरवाहा झील के किनारे बैठा और अपनी परछाई में खुद को ढूंढने लगा। दरवेश उसके पास आए। तू बहुत सोचने लगा है? हां बाबा, क्योंकि अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं। जो मैं था वो अब नहीं हूं, और जो बन रहा हूं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। दरवेश ने एक कंकर उठाया और झील में फेंक दिया। हल्की सी लहरें उठीं, जैसे किसी सोच ने जवाब दिया हो। देख बेटा, तू नाम नहीं है, तू काम नहीं है, तू दूसरों की नजरों में बना नक्शा भी नहीं है। तू वो है जो खुद से मिलने की हिम्मत करता है। चरवाहा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बाबा, अगर मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं तो क्या बचा है? दरवेश ने उसकी आंखों की तरफ इशारा किया। ये आंखें जो अब देखने नहीं, समझने लगी हैं। शाम को वो दोनों एक खुले मैदान में रुके। चरवाहा पहली बार दरवेश से थोड़ा दूर बैठा, जैसे वो खुद से बात करना चाहता हो। उसने बंसी निकाली और एक नई धुन छेड़ी। ये धुन उदासी की नहीं थी, ना ही सुकून की। ये धुन थी पहचान की, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, अब तू किसी का बेटा, किसी का नाम या किसी पुरानी पहचान का टुकड़ा नहीं, अब तू बस तू है। दरवेश ने दूर से सुना और पहली बार उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कह रहे हों, अब तू तैयार है। अब सफर का रंग कुछ और था। चरवाहा अब दरवेश के पीछे नहीं, उसके साथ चल रहा था। कभी कभी आगे भी बढ़ जाता। दरवेश कम बोलने लगे थे, या शायद अब जरूरत ही नहीं थी। एक शाम वो एक तंग गली से गुजरे, जहां कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक बच्चा गिरा तो बाकी हंसने लगे। चरवाहा रुक गया। उसने उस बच्चे को उठाया, हाथ की धूल झाड़ी और बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराया। बच्चा मुस्कुराया वापस, जैसे पहली बार किसी ने उसे नीचे से नहीं, बराबरी से देखा हो। दरवेश ने दूर से देखा और कुछ नहीं कहा। रात को जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, दरवेश ने पूछा, क्या तुझे पता है कि तू अब बदल गया है? चरवाहा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं बाबा, मैंने सिर्फ जीना शुरू किया है। पहली बार लग रहा है कि मैं सांस ले रहा हूं, ना कि बस वक्त काट रहा हूं। दरवेश ने कहा, वो ही तो असल जिंदगी है बेटा, जहां तू जीता नहीं बल्कि दूसरों को जीना सिखाता है। अब तू एक चिराग है जो खुद भी जलता है और रास्ता भी दिखाता है। अगले दिन एक नौजवान लड़का रास्ते में मिला। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो पर जुबान थम गई हो। चरवाहा उसके पास गया। तू ठीक है? लड़का कुछ बोला नहीं, बस आंखों से रो पड़ा। चरवाहा उसके पास बैठ गया और कहा, मैं भी कभी चुप था, इतना कि अपनी आवाज तक भूल गया था। तू कुछ ना कह, बस बैठ जा, हम दोनों एक जैसे हैं। लड़के ने उसका हाथ थामा। वो उस दिन चरवाहा किसी का सहारा बन गया। रात में दरवेश ने कहा, अब तू वो नहीं रहा जो किसी के पीछे चला करता था, अब तू खुद एक रास्ता बन रहा है। चरवाहा ने बंसी निकाली और इस बार जो धुन निकली वो सिर्फ संगीत नहीं थी, वो कहानी थी। उसकी कहानी,
एक ऐसे लड़के की जो टूटा था, डरा था, लेकिन फिर एक दरवेश मिला जिसने रास्ता नहीं दिखाया बल्कि चलना सिखाया। और उस शाम चरवाहे ने अपनी बंसी बजाई और ये सुर खुद उसके दिल से निकला हुआ सुर था। सुबह कुछ अलग थी। चरवाहा उठा तो देखा दरवेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बहुत देर तक इधर उधर देखा, हर जगह ढूंढा, पुकारा भी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे उसे दरवेश की बंसी और चिमटा रखा मिला। वहीं एक कागज भी पड़ा था जिस पर सादे शब्दों में बस इतना लिखा था, अब तू तैयार है, अब तू किसी और के लिए दरवेश बनेगा, मुझे मत ढूंढ, अब खुद को तलाश। दरवेश। चरवाहा कुछ पल उस कागज को देखता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया। कभी ऐसा होता था कि साथ छूटने से वह डर जाया करता था, मगर आज उसकी आंखें तोगी थीं, लेकिन दिल एकदम शांत। उसने खुद से कहा, शायद बाबा अब